बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जहाँ तक इसके जो है वो फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो उसका एक बेहतरीन फ़ायदा आँखों के हवाले से, आँखों की बीनाई कम हो रही है या बीनाई ज़्यादा करना चाहता है या आँख के अंदर किसी किस्म की बीमारी, आँख में ख़ारिश की बीमारी हो गई या उसके अंदर जो अबरू के अंदर जो दाने आँखों में हो गए, तो कोई भी आँखों की बीमारी हो उसमें ज़बरदस्त मुजर्रब इसके अंदर इलाज है कि 21 टाइम 21 मरतबा सूरह क़दर रोज़ पढ़ें और पढ़ के जो अपनी ये हाथों की ये उंगली को पोरों पे दम करके वो अपनी आंखों पे फेर लिया करें और थोड़ा सा पानी भी पी लें और आंखों पे छिड़क लें। बस ये करें, इसकी पाबंदी कर लें और ये 90 दिन की से शुरू कर लें तो आँख की किसी किस्म की बीमारी नहीं रहेगी और आंखों की बीनाई जो कम होगी अल्लाह तबारक व तआला उस बीनाई को बढ़ा देते हैं। सुभान अल्लाह। ये इसमें ज़बरदस्त फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये कि जिस्म पे ख़ारिश हो जाती है, ख़ारिश खुश्क हो या तर हो, किसी किस्म की ख़ारिश हो, दानों वाली ख़ारिश हो, बग़ैर उसके हो, तो उसके लिए बड़ा मुजर्रब इसके अंदर असर है कि 7 टाइम 7 दफ़ा जो है बावुज़ू होकर 7 दफ़ा सूरत पढ़नी है और पढ़ के अपने बदन में दम करना है और थोड़े से पानी पे दम करके पानी पी लेना है। 71 डेज़ पाबंदी से अमल करना है, इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की ख़ारिश होगी बदन से ख़त्म हो जाती है। ये इसके अंदर फ़ायदा है। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि इंसान जो है वो आम तौर पे आजकल खुराकें ग़िज़ाएँ ऐसी आ रही हैं, पता नहीं चलता कि इसमें क्या मिक्स है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ जो मुझे एलर्जी कर जाएगी, कौन सी चीज़ मुझे नुकसान देगी, या ऐसी मिलावट कर दी कि इलाज कर किसी ने केमिकल की तो आपको नुकसान दे। तो ऐसा कोई भी ख़तरा हो तो ऐसी कोई भी खुराक खाने लगें तो 3 मरतबा सूरह क़दर उसके ऊपर दम कर लें। वो खुराक का किसी भी किस्म का उसके एलिमेंट होगा जो आपकी सेहत को नुकसान दे सकता हो, उसका वो असर ख़त्म हो जाएगा और आपके लिए उल्टा वो सेहत बन जाएगा। ये और ज़ाहिर आजकल खुराकों के हवाले से ऐसी कितनी चीज़ें आती हैं कि 10 साल बाद पता चलता है कि इसमें तो ये प्रॉब्लम था, लिहाजा आप साइंसदानों ने क्या नहीं ये आप नहीं खाओ, तो लेकिन आप ये सूरह क़दर पढ़ते रहो तो जनाब आप बच गए, आपको कोई परवाही नहीं। ये इसमें ज़बरदस्त असर मौजूद। और एक ये है कि आप किसी बच्चे को, बड़े को, कोई ऐसा शख्स जो आप उससे मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि इसकी तरफ कोई ऐसी हरकत या ऐसी बात ना आए कि जिससे मेरा दिल दुख जाए, तो ऐसे शख्स के लिए उसके पेशानी के बाद ये हल्के से पकड़ के 1 मरतबा रोज़ सूरत ये क़दर पढ़ के उसके ऊपर फूंक दिया करें। इसकी पाबंदी करें, ख़ास तौर पर औलादों के लिए, बच्चों के लिए वालिदैन करें कि उनके पेशानी के बाल पकड़ के 1 मरतबा पढ़ के फूंक दिया करें। बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनके पेशानी के बाल पकड़ के 1 दफ़ा फूंक दे, तो कभी भी ज़िंदगी में उस बच्चे की तरफ से कोई ऐसी हरकत या बात नहीं आएगी जिसका आपका दिल दुखे, बल्कि वो बच्चा आपकी लिए आंखों की ठंडक बनेगा। और अगर बच्चा बड़ा हो गया हो तो बड़ा है तो उसका अगर पकड़वा सकता है बाल तो ठीक है, अगर नहीं जिद कर रहा है तो फिर ये कि उसके करीब पढ़ के उसके ऊपर फूंक दें। अच्छा, मतलब या सोया हुआ है उसके ऊपर फूंक दें। आपके पास हो ही ना बच्चा फिर तसव्वुर में फूंके, फिर तसव्वुर में जो उसका डॉम में है, कॉलेज में है, तो तसव्वुर में पढ़ के उसके ऊपर फूंक दें या उसका कोई इमेजिनेशन करके उसकी तस्वीर वगैरह के ऊपर फूंक दें। तो ये जो है ये उस इंशाल्लाह वो बच्चा कभी भी आपको जो है दिल नहीं दुखाएगा। तो क्या ये मियाँ बीवी भी एक दूसरे के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए कर सकते हैं, ताकि दोनों में आपस में उल्फत मोहब्बत रहे, किसी की बात से किसी दूसरे का दिल ना कटे। ये इसमें ज़बरदस्त तासीर है। और एक ये है कि आप ये चाहते आपकी दोस्तों में, ख़ानदान में, सोसाइटी में इज़्ज़त हो, इज़्ज़त मर्तबा चाहते हैं, लोग इग्नोर करते हैं, आप परेशान होते हैं, या इज़्ज़त है लेकिन आप चाहते हैं ये कायम रहे और बढ़ती रहे, तो रोज़ाना 3 मरतबा सूरह क़दर पढ़ लिया करें और पढ़ के अपने ऊपर दम करके अल्लाह से इज़्ज़त आफ़ियत को दुआ कर दिया करें। इंशाअल्लाह हमेशा आपको इज़्ज़त और वक़ार कायम रहेगा, बल्कि मज़ीद इजाफ़ा होता रहेगा। सुभान अल्लाह। ये इसमें तासीर। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, इसका मतलब है कि जिसे ख्वाब में इसको पढ़ा या सुना तो इशारे इस बात की तरफ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी क़द्र व मंज़िलत में, इज़्ज़त में इजाफ़ा करेंगे और जो इज़्ज़त इस वक्त है ये रोज़ बरोज़ इसके अंदर जो है बढ़ोतरी होती रहेगी और इसकी नेकियां जो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लिखेंगे जैसे लैलतुल क़द्र में जागने वालों की लिखते हैं, इतनी नेकियां इसके हक़ में लिखी जाएंगी। और एक मतलब यह है कि जिसने इसको देखा, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको जो है वो दुनिया के अंदर एक ऐसी कोई खुशी देंगे और ऐसी उसकी किसी काम का सिला देंगे जिसकी इसको तवक्को नहीं होगी। कोई काम किया, कोई कारनामा किया, लेकिन उसके रिटर्न में जो उसको ऐसा इनाम मिलेगा और ऐसी उसको खुशखबरी मिलेगी जिसकी उसको तवक्को नहीं होगी।
یہ مطلب. اور ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جس کو خاص شغف اور تعلق پیدا ہوگا، قرآن کی تلاوت پڑھے گا یا تلاوت سنے گا، دونوں صورتوں میں اس کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف ترقی کرے گا. تو یہ خواب میں تعبیر ہے. اس طریقے سے یہ صورت اپنے حقائق و معارف کے ساتھ آپ کے لیے نافع ہو جاتی ہے. بہت قیمتی بات ہے. ویسے سورہ قدر کا تو نام ہی لینے سے دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ طاق راتیں 21 23 25 27 29 اس کی بہت اہمیت ہے. اور آپ نے ابھی جیسے ہمیں بتایا کہ یہ نوافل پڑھیں. رمضان آنے والا ہے، رمضان تو جاتا ہے تو بس آنے کی تیاری ہو جاتی ہے، تو رمضان آنے والا ہے، لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں.